गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो देखिए पिछले क्लास में हमने जो है आप लोगों को कुछ बताया था इम्पोर्टेंट जानकारी। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेशन है जो रहता है काफ़ी आपको लोग हेल्पफुल रहता है। ठीक, हेल्पफुल इसलिए रहता है क्योंकि देखिए मैं क्वेश्चंस के आंसर तो बताता हूँ, बाकी ऑप्शन जो भी होते हैं कहाँ पे यूज किया जाता है और आसानी से किस प्रकार से परीक्षा कक्ष में यदि आप बैठे होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इनका सॉल्व करने का जो है आसान तरीका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है फॉर, सिंस, टू और नेक्स्ट है फ्रॉम। तो देखिए सबसे पहले देखिए सेंटेंस जो है हैज बीन सफरिंग, तो कौन सा टेंस है। अब सबसे पहले इसको टेंस देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टेंस है। तो हमने देखा हैज बीन, हैव बीन ये सेंटेंस में दिख रहा है। ठीक है, और आईएनजी दिख रहा है। देखो आईएनजी दिख रहा है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, फिर समय की ड्यूरेशन दे रखी है। ठीक है, और हैज हैव दे रखा है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो फॉर और सिंस ये 2 ऑप्शन आप लोग केवल देखिए, याद कीजिए। और ये टू और फ्रॉम ये तो कट ही जाएंगे पहले ही। ठीक है, अब ये बचे 2। अब इसमें देखिए निश्चित समय होता है तो उसके लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय होता है तो क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। ठीक, यदि यहाँ पे 2 आवर्स या 2 डेज दे रखा तो इस प्रकार से हो। ठीक है, फॉर एन आवर 1 घंटा या फॉर 2 डेज इस प्रकार से दे रखा होता है ना, तो फॉर लगाते। लेकिन जब ये निश्चित है लास्ट नाइट यानी पिछली रात से, तो इस केस में क्या लगाएंगे, सिंस लगा देंगे। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है दाऊ ही इज पुअर, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए वैसे तो एंड से जुड़ जाते हैं, यदि जोड़ बताते हैं तो एंड तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे विरोध बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जुड़ेगा भैया एट। क्या लगाएंगे, एट। दाऊ ही पुअर, यद्यपि वह गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। अब बिकॉज का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई रीजन बताया जाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और का प्रयोग कब करते हैं, जब चॉइस बताते हैं। आर या यानी 2 में से कोई एक, या तो वह, जैसे कि इधर आर। ठीक, आर के साथ में हमेशा इधर का भी प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, या केवल आर हो तो इसका मतलब होता है या। तो ये कंजक्शन आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ये इन सभी का डिटेल में देखो, इसमें प्रीपोजिशन संबंधी एरर थी, इसमें कंजक्शन संबंधी एरर है। तो इनके पूरे वीडियो देखना है, डिटेल में इनके बारे में जानना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जो है विजिट कीजिए, वहाँ पे कंजक्शन की पूरी क्लास देखिए, प्रीपोजिशन की क्लास दीजिए। तो वहाँ पे मैंने सभी के बारे में एक एक के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया है। ठीक है, वो भी एक आसान तरीके के द्वारा, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख ले आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस है, लिखा है अगली चाइल्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए एन द और नो आर्टिकल। ठीक, आर्टिकल संबंधी एरर पूछी जाती है। नो आर्टिकल तो ज़्यादातर परीक्षाओं में देखिए कि जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पे हार्ड करने के लिए परीक्षा को बना दिया जाता है नो आर्टिकल। इस प्रकार से केस जो है बैंकिंग वगैरह की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल भरा जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी साउंड को देखेंगे, वर्ड पे नहीं जाएंगे। जैसे यू देख लिया आपने, ठीक है, आपने समझा कि ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, क्या कान जो है वावेल, ए ई आई ओ और यू, और ये यहाँ जैसे 5 हो तो इनके पहले एन लगा देंगे, वो हो जाएगा गलत। केवल देखने से ही नहीं एन लगा देंगे, हम इसकी साउंड को देखेंगे। अब देखो है तो यहाँ पे भी यू, ठीक है, यहाँ पे यू है अगली चाइल्ड। ठीक है, तो इसको अगली हिंदी में देखा हमने तो इसकी वावेल साउंड आ रही है तो इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। यदि यहाँ पे वावेल साउंड नहीं आती तो हम आ लगाते। ठीक है, वावेल साउंड कैसे देखें, दूसरा हम एक एग्जांपल इसका और बता देते हैं। जैसे कि लिखा हो यहाँ पे यूनिवर्सिटी। ठीक, अब यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पे भी यदि आपने ये वाला नियम पढ़ रखा है केवल कि ए ई आई ओ यू दिख जाए कहीं पे तो सीधे एन लगा देंगे। तो पेपर में आप ऐसे एन लगा कर चले आएंगे, गलत हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जब इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बोलेंगे, तो आ रहा है यूनिवर्सिटी, यानी कि स्टार्टिंग में या आ रहा है। या क्या है? या एक कॉन्सोनेंट है, का से लेकर के हिंदी में जो का से ज्ञा तक जो भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड इसी प्रकार से यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे एन ना लगा करके हम क्या लगाएंगे? आ का प्रयोग करेंगे, आ यूनिवर्सिटी। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे जैसे कॉन्सोनेंट लिखा हो स्टार्टिंग में ऑनेस्ट, इसके पहले आर्टिकल लगाना है जैसे ए एन में से, तो आ लगाएंगे, देखेंगे, कहेंगे कि एच लिखा है तो कॉन्सोनेंट है, यही आई ओ यू जहाँ 5 लिखा है यहीं पे केवल एल लगाया जाएगा, यहाँ पे तो ए लग जाएगा, यानी कि सही है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे एच है साइलेंट, इसको हानेस्ट नहीं लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं भैया ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, तो आ की साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे वावेल साउंड दे रहा है वर्ड, ठीक है, ये जो है, तो यहाँ पे इसलिए एल लगेगा, ऑनेस्ट। अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, यानी कि इसकी हम जो है साउंड देखेंगे कि साउंड कैसी आ रही है, ना कि अल्फ़ाबेट को देख करके हम ए एन डिसाइड कर लेंगे कि ए लगेगा कि एल लगेगा। तो हमको जो है साउंड इसकी देखना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से याद कर ले ताकि कभी परीक्षाओं में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से जो हमने तरीका बताया, ये तरीका यदि आप लोगों को पसंद आया है तो इसी जो है प्रकार के वीडियो देखो हमारे जो है चैनल पे मिलती रहती हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि इसी प्रकार की जानकारी देखो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल है, ठीक। टीवी फॉर 2 आवर्स, अच्छा अब यहाँ पे समय की अवधि दे रही है, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, यानी कि देखो हमने यहाँ पे बताया था यहाँ पे निश्चित समय है, ठीक है, तो सिंस लगाते हैं, अनिश्चित होता है तो फॉर लगाते हैं, ठीक। तो ये टेंस हमारा जो है कौन सा बन रहा है भैया? अब आईएनजी, देखो फॉर 2 आवर्स, तो भी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया था, फॉर और सिंस का प्रयोग ये कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। तो अब जो वर्ब यहाँ पे आएगी वो आईएनजी फॉर्म वाली आनी चाहिए, ठीक। तो ये सबसे पहले जो है देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। फिर देखो यहाँ पे देखो दे रखी है आईएनजी फॉर्म, तो अब दे 3 में से, अब 3 में पहचानना है। वाचिंग केवल हो ही नहीं सकता है भैया, वर वाचिंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि होता तो उसमें समय भैया समय की अवधि नहीं दी होती, समय की ड्यूरेशन देखो दे रखी है, तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बनेगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? हैव बीन वाचिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स, मेरा भाई और उसके मित्र, हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, टीवी देख रहे हैं कितनी देर से? 2 घंटे से, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो लिखा है ही कट हिज फिंगर, ये एक सेंटेंस है लिखा हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है ब्रैकेट में, देखो लिखा है टेंस आइडेंटिफाई, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से कौन सा टेंस का जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, कौन सा टेंस इसमें है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले टेंस में हम देखेंगे वर्ब। जब टेंस आइडेंटिफाई करने का हम बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा तरीका आपको मिलेगा कहीं नहीं, बुक्स में नहीं लिखा होता है, ठीक है। ये तरीका आपको तभी मिलेगा जब हमारे चैनल पे डेली आते रहेंगे, डेली वीडियो देखेंगे, ठीक है। और नई नई जानकारी जो मिलेंगी उनको आप लोग क्या किया कीजिए, कॉपी पे अलग से नोट कर लिया कीजिए। नोट करने से क्या रहेगा, ये जो जुगाड़ होगा वो आप लोग जो है जब नोट करे रहेंगे, ठीक, वो परीक्षा के पहले जब देख लेंगे, कभी कभी यदि भूल गए तो बाद में जो है नोट हुआ होगा, एक आपके पास एक जो है नोटबुक होगी अच्छी सी, ठीक है, तो बाद में भी देख सकते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसीलिए हम कह देते हैं कि आप लोग जब मेरी कक्षा में आइए पहले तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले क्या किया कीजिए, कॉपी और पेन को साथ में रख लिया कीजिए। तो देखिए इसका जुगाड़ बता देते हैं। सबसे पहले हम वर्ब पे देखते हैं, तो ये वर्ब के कौन से फॉर्म है। देखिए यदि यहाँ पे प्रेजेंट इंडिकेटर, अब ऑप्शन को देख लेते हैं, देखो कौन कौन से हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भैया क्या लगता है, यहाँ पे अब सब्जेक्ट देखा हमने कि सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यस या ईएस वाली फॉर्म आती, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा होता है यस या फिर उसके बाद ईएस, ठीक। तो यहाँ पे यस या ईएस तो लगा नहीं है भैया, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक। और यहाँ पे अब ये तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म कट कट की कट ही रहती हैं, तो इसलिए इसको ऑप्शन से भैया देख देख के हम लोग चेक करेंगे, ठीक। अगला ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए भैया, प्रेजेंट परफेक्ट यदि होता तो यहाँ पे हैज लिखा होता, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, ठीक। कट, अब देखो यहाँ पे ऐसी वर्ब आ गई, ठीक। इसी प्रकार की वर्ब पेपर में भी पूछी जाती है तो टाइम टेकन होता है। देखिए अब कट की तीनों जो है फॉर्म कट ही रहेंगे, तो इसलिए हम ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन में इसमें हैज यदि यहाँ पे होता हैज कट तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन हैज दे नहीं रखा तो ये इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं सही है। देखा हमने कॉन्टिन्यूअस, अब आईएनजी फॉर्म तो है नहीं जो कॉन्टिन्यूअस हो, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। ऑप्शन बचा भैया एक हमारा ऑप्शन नंबर बी, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काटी थी या काट ली या काट लिया, ठीक है। तो ये टेंस हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए आपको ये जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को सबसे पहले क्या कीजिए, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।